कमलकांत जी सरकारी नौकरी में एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं। परिवार में पत्नी निशा, बड़ा बेटा राघव, बहू रश्मि और उनकी सबसे लाडली बेटी सुनिधि है। उनका परिवार छोटा और खुशहाल परिवार है। सुनिधि अपने पापा का बहुत ख्याल रखने वाली बेटी है। उसे अपने पापा का हर काम करना शुरू से ही पसंद है। जब वो नहाने जाते तो उनके पहनने वाले कपड़े पहले ही बाथरूम में रख दिए जाते। जब वो नहाकर निकलते तो सुनिधि उनकी ऑफिस पहनकर जाने वाली पैंट शर्ट इस्त्री करके हैंगर में टांग देती थी। पापा के लाख मना करने के बावजूद भी उनके जूते पॉलिश करके चमकाकर तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वो गर्मा गर्म चाय की प्याली उनके हाथ में थमा देती थी। सुनिधि रात का खाना भी अपने पापा के साथ में ही खाती थी। जब तक सुनिधि डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ नहीं जाती, उसके पापा खाना खाना शुरू नहीं करते। सुनिधि अब शादी योग्य हो चुकी थी। कमलकांत जी और सुनिधि के भाई राघव उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे थे। थोड़े ही दिनों के बाद सुनिधि की शादी लगभग तय हो गई थी। अब सुनिधि इस घर से शादी करके विदा हो जाएगी, ये सोच सोचकर कमलकांत जी की आंखों में गम और चिंता के ऐसे बादल छा गए कि वो चाह कर भी उनको बरसने से नहीं रोक पा रहे थे। उनको लग रहा था कि सुनिधि के जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना हो जाएगा। उनका इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा? वो अपनी बेटी के बिना कैसे रह पाएंगे? जितने लाड प्यार से सुनिधि मायके में रही है, पता नहीं ससुराल में उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो। यही सब बातें उनकी रातों की नींद उड़ा चुकी थी। एक दिन सुनिधि ने रात के खाने के समय अचानक से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। कमलकांत जी चौंक गए और पूछा, क्या हुआ सुनिधि, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? वो पापा मैं आपके बिना रहने की कल्पना मात्र से सिहर जाती हूँ। पापा मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी, फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? सुनिधि बेटा, हर बेटी को एक ना एक दिन विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। यही रीत चली आ रही है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बेटा अच्छी बहू वही होती है जो अपने नए घर के लोगों का पूरे मन से, उनके दुख सुख में उनका ख्याल रखे और अपने बहू होने के कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाए। आखिरकार सुनिधि की शादी हो गई। विदाई के समय जब भी सुनिधि नज़र उठाकर अपने पापा को देखती, उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। जाते वक्त सुनिधि अपने पापा के गले मिलकर फूट फूट कर रो रही थी। कमलकांत जी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और आखिर सुनिधि अपने पति के साथ अपनी ससुराल के लिए विदा हो गई। पूरा घर शांत और सूना हो गया था। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सभी लोग मम्मी पापा भैया भाभी सुनिधि को याद करके उसकी ही बातें कर रहे। दूसरे दिन सुबह कमलकांत जी जब नहाने गए तो हर रोज़ की तरह उनको उनके कपड़े बाथरूम में रखे मिले। वो हैरान थे। नहाकर जब वो बाहर निकले तो पहले की तरह पैंट शर्ट का जोड़ा इस्त्री किया हुआ हैंगर पर लटका उनका इंतज़ार कर रहा था। वो समझ नहीं पाए कि ये किसने किया। फिर मन ही मन सोचा कि शायद श्रीमती जी ने किया होगा। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली गई है। जब शाम को वो ऑफिस से घर लौटे तब उनकी बहू रश्मि सुनिधि की तरह गर्मा गर्म चाय और पानी का ग्लास ट्रे में रखकर आई। रश्मि को देखकर कमलकांत जी को उसमें अपनी बेटी सुनिधि का रूप दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो सुनिधि ही उनके सामने खड़ी हो। कमलकांत जी की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। उनकी पत्नी निशा भी ये दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही थी। अपनी बहू पर उन्हें भी नाज हो रहा था। उन्होंने अपने पति से कहा, एक बेटी विदा हो गई पर दूसरी बेटी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। रात के खाने का समय हो गया था। सभी लोग खाना खाने बैठ गए थे। तभी रश्मि को आवाज़ आई। पापा जी उसे बुला रहे थे। रश्मि बेटा तुम भी आ जाओ, हम सब साथ में खाना खाएंगे। रश्मि आश्चर्यचकित रह गई। वो आई और एक कुर्सी खींचकर उस पे बैठ गई। कमलकांत जी ने रश्मि से कहा, आज से मेरी ये बेटी हम सबके साथ ही खाना खाएगी। उन्होंने कहा, रश्मि बेटा मुझे नहीं पता था कि मेरी एक बेटी शादी होकर विदा हो जाएगी और मेरी दूसरी बेटी तो मेरे पास हमेशा रहेगी। रश्मि ने खुश होकर कहा, हाँ पापा आपकी ये बेटी हमेशा आप लोगों के पास रहेगी और आप लोगों का हमेशा ध्यान रखेगी। इतना कहकर रश्मि सोच रही थी, कौन कहता है कि बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके में आई हूँ, जहाँ मुझे मम्मी पापा बहन सब मिल गए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सुनिधि दीदी को भी मेरी तरह दूसरा मायका मिले।
कुछ दिनों के बाद सुनिधि पग फेरों के लिए मायके आई। शाम का वक्त था। वो सबको अपनी ससुराल की बातें बता रही थी। तभी उसके पापा ऑफिस से घर लौटे। तभी सुनिधि ने देखा कि उसी की तरह भाभी रश्मि पानी का ग्लास और गर्मा गर्म चाय पापा के लिए लेकर आई। पापा ने बड़े प्यार से चाय का कप अपने हाथों में ले लिया। ये सब देखकर सुनिधि मन ही मन बहुत खुश हुई। रात को खाने के टाइम वो अपने पापा के पास बैठ गई। तभी उसके पापा ने उसकी भाभी को आवाज़ लगाई, रश्मि बेटा आ जा, पहले हमारे साथ खाना खा लो, काम बाद में होता रहेगा। आज कमलकांत जी अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खा रहे थे। आज का ये दृश्य देखकर सुनिधि बेफिक्र हो गई कि उसके पापा मम्मी का ख्याल रखने के लिए उसकी बहन जैसी भाभी हैं, जो पापा मम्मी को कभी दुखी नहीं होने देंगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करेंगी। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को